हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि रोज आपको ऐसी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस के अंदर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज को अप्लाई करने के बारे में। तो दोस्तों, आज हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स को अप्लाई करने के बारे में बात करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों 12th पास रहने वाली है। इसको दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आ जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका फर्स्ट नेम और दोस्तों आपका लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर को एंटर करेंगे और कैप्चा कोड को एंटर करके रजिस्टर बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से आप यहां पर लॉगिन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहां पर दोस्तों आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहां पर दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। आपका एडमिशन सेशन और दोस्तों आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करें उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके कोर्स से संबंधित जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट बटन को प्रेस करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपका नाम है उसको आप एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके पिताजी का नाम है उसको एंटर करेंगे और दोस्तों आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो कोर्स है वो मोड आप रेगुलर या प्राइवेट जो भी रखना चाहते हैं उसको यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका मीडियम आप कौन सा चूज करेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है यानी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जेंडर मेल है फीमेल है उसको अप्लाई करेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस है उसको चूज करेंगे और आपके जो आधार कार्ड नंबर है आप उनको यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी नेशनैलिटी यानी दोस्तों इंडियन है उसको आप चूज करेंगे। आपकी कम्युनिटी यानी दोस्तों आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है उसको आप चूज करेंगे और आपका जो स्टेट है उसको यहाँ से आप चूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस क्या है उसको आप एंटर करेंगे। यानी दोस्तों आपके विलेज का नाम आपकी सिटी टाउन आदि यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट आपके पिन कोड नंबर और दोस्तों आपका जो स्टेट है उसको आप एंटर कर सकते हैं। अगर दोस्तों परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो दोस्तों सेम एज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है उनको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस या नो चूज कर सकते हैं। अगर आप डिफेंस पर्सनल तो यस करेंगे अन्यथा दोस्तों नो पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस या नो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके जो पिताजी की डिटेल्स है उसको आप यहाँ पर एंटर करें। तो दोस्तों यहाँ पर पिताजी का ऑक्यूपेशन यानी दोस्तों उनका जो कार्य है उनको आप एंटर करेंगे। उनकी सालाना जो आय है उसको आप एंटर करेंगे और अगर वो टैक्स पे करते हैं तो आप यस या नो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 12th क्लास और 10th क्लास की डिटेल को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो 10th क्लास के लिए सबसे पहले आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप एंटर करेंगे। आप दोस्तों यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने जिस स्कूल से 10th क्लास को पास आउट किया है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आगे दोस्तों आपसे बोर्ड या यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है तो आपका बोर्ड आरबीएससी है या अलग है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी पासिंग ईयर यानी दोस्तों किस साल आपने 10th क्लास को पास आउट किया उसको यहाँ पर आप चूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके 10th क्लास के रोल नंबर को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपके परसेंटेज एंटर करेंगे और दोस्तों आपको कौन सी डिवीज़न 10th क्लास के अंदर प्राप्त हुई है उसको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 12th क्लास की डिटेल को मेंशन करेंगे। यहाँ पर 12th क्लास के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप एंटर कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप स्ट्रीम का नाम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों आपकी स्कूल का नाम एंटर करेंगे और दोस्तों आपके बोर्ड का जो नेम है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद किस साल आपने 12th क्लास को पास आउट किया उसको चूज करेंगे। आपके जो रोल नंबर है उनको आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपके परसेंटेज एंटर करेंगे और दोस्तों 12th क्लास के अंदर आपको जो डिवीज़न प्राप्त हुई है उसको आप एंटर करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और दोस्तों नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर और दोस्तों आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, साथ ही दोस्तों 12th क्लास की मार्कशीट और दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट और दोस्तों आधार कार्ड को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों साइज आपको यहाँ पर बताई गई है। साथ ही दोस्तों आपको जेपीजी फॉर्मेट के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर स्कैन करना है और दोस्तों उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपके सामने पे फीस का बटन आ जाता है। तो दोस्तों आप पे फीस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसको आप चूज करेंगे और दोस्तों आपकी जो फीस है उसको पे करेंगे। इसके बाद दोस्तों पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपने जो यहाँ पर अप्लाई किया है वो प्रिंट आउट आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाता है।